मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। मेरी जवानी में हमारे चर्च के जो सीनियर पास्टर जी थे, उन्होंने कहा था कि अपने जीवन साथी को चुनने के लिए पहले उसके चरित्र को परखो। मेरे मन में संदेह था कि पादरी होने के नाते क्यों विश्वास की बात पहले नहीं बोलते हैं, लेकिन जब जब मेरे ज़िंदगी का जो साल भरने लगे हैं तो मैं समझ गया कि उसके वचन के कितना महत्व होता है। अगर आप परिपक्व मनुष्य या स्त्री शादी करते हैं तो क्या हो जाते हैं, पहले अपने जीवन साथी के लिए बहुत दुख मिलता है, अपने ऊपर भी बहुत दुख मिलता है। उनके शादी जीवन में सचमुच में आंधी तूफान चलती है। उनके बच्चों के जीवन में भी बहुत बहुत दुख मिलेगा। इसलिए अगर आप अभी अविवाहित हैं तो अपने चरित्र को शादी के लिए तैयार कीजिएगा। शादी क्यों तुझ चाहते हैं, कुछ कारण होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि चरित्र का फ़र्क सबसे मुख्य कारण है। कोरिया में एक साल में जो तलाक का केस था, उनमें से 47% तो उसका कारण चरित्र का फर्क था। लेकिन ये पूछना है कि मनुष्य के चरित्र कैसे एक समान हो सकता है। इस समाधान की कुंजी इसमें है कि जो हमारा जो चरित्र का फर्क है उसको कैसे समझें, कैसे समझौता करें, इस तरह कर सकते हैं कि नहीं, इसमें है। ये सचमुच में स्वस्थ शादी के जो कुंजी हैं। इसलिए आपके मेरा अच्छा चरित्र की आवश्यकता है। हम सब आदम की संतान हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे चरित्र तो पाप से प्रभावित हो चुके हैं, मतलब हम खराब हो गया। जो खराब है उसको ठीक करके तो चलाना है। इसलिए दिन प्रतिदिन अपने पापों को, अपराधों को परखना है, पश्चाताप करना है और प्रभु से पाप क्षमा पाना है और प्रभु की सहायता से हमें जीना है। परमेश्वर न केवल हमें बचाना चाहते हैं और हमें ठीक करना चाहते हैं, हमें परिपक्व करना चाहते हैं और वह हमें सिद्धता की ओर ले चलते हैं। और अंतिम दिन में सचमुच में परमेश्वर हमको सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए आज के उपदेशक का शीर्षक है सिद्धता की ओर चलें। हालेलुया। आज के वचन 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय 11 से लेकर 12 तक। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. 11वीं। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सम्मान था, बालकों की सी समाज थी। परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मनुष्य को भरना है। बचपन में तो बच्चों को जब देखते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अडल्ट होने के समय भी अगर ये बच्चे नहीं भरते हैं, बच्चे जैसे व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं,
तो ये काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, दुख का कारण बन जाता है। अडल्ट चाइल्ड ऐसे शब्द भी हैं, वयस्क बच्चा है। बॉडी तो बिल्कुल सियाना हो गया, लेकिन भावना के एक्सप्रेशन वगैरह, सोच विचार वगैरह सचमुच में बच्चों के लेवल में होते हैं, तो समाज में समस्या आ जाती है और मनुष्य के साथ संबंध रखने में बहुत दिक्कत होंगे। कुछ दिन पहले मैं एक जो छोटे से बाज़ार में जाके कुछ ख़रीद रहा था, तो शॉप के बाहर से कोई बिल्कुल झगड़ा की आवाज़ आई है। करीब मिडिल एज से ज़्यादा उम्र वाले जो 2 लेडीज़ बिल्कुल गालियाँ बक के ऊंची आवाज़ में तो लड़ रहे थे। तो बाद में पता चला कि ये क्या कारण था दोनों के। तो ये था कि एक जो लेडी ने दूसरे को ऐसे देखा है थोड़ा गंभीरता से, उसकी वजह से इन दोनों ने लड़ना शुरू किया है। बहुत बच्चे जैसे व्यापार था। बाइबल का परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर हैं और हमको सिद्ध करना चाहते हैं। सचमुच में परमेश्वर हमें सिद्ध बनने में हमारी सहायता कर सकते हैं, और हमें सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 से लेकर 17 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, यानी बाइबल के अंदर जो किताबें होती हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इंग्लिश में, All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. इस वचन के द्वारा स्पष्ट है, हमें परिपक्वता को उद्देश्य बन के रहना है। हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सिद्ध बन जाएं। इसलिए जो अभी का रूप है, अभी का आपके चरित्र है, उससे पर्याप्त मत हो जाइए। अभी भी आप सिद्ध नहीं है, इस बात की वजह से आपको दुखी होना है। जो कामियाँ हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, तब हमारे दिल टूट जाना चाहिए। हमें पश्चाताप करना है और अपने को सुधारते हुए परमेश्वर की तरफ जाना है, ताकि हमें परिवर्तन मिल जाए। परमेश्वर आपके मन को, आपके चरित्र को, आपके विश्वास जीवन को, आपके परिवार को सचमुच में सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के चरणों में आएं। परमेश्वर आपको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, चरित्र के तौर से और नैतिक तौर से और आत्मिक तौर से बिल्कुल सियाना बनाएं, ताकि आप सिद्ध बन के परमेश्वर की आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। 12 अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। 2000 साल पहले ग्रीस में या रोमन साम्राज्य में तो मिरर था, वो ग्लास का नहीं था, वास्तव में तांबा से या कांसे से बनाया हुआ था, इसलिए धुंधला सा दिखाई देता है। इसका वर्णन है यहाँ। धुंधला सा दिखाई देने वाला मतलब क्या होता है? वास्तव में भविष्य को न जानने वाले वर्तमान की सीमा को बताते हैं। हमारे जो सीमा है, हमारे ज्ञान में भी सीमा है, इसलिए कहते हैं कि मेरा ज्ञान अधूरा है। इस तरह अस्पष्ट और आंशिक ज्ञान ही को प्राप्त करने वाले इस तरह वर्तमान में हमें कैसे जीना है? हमें बाइबल के उस परमेश्वर जो सनातन काल का है और सिद्ध है, उसी को ताकना है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि हर वक्त दूसरे चीज़ों को नहीं, वरन परमेश्वर को चाहना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की चाहत दिल में होनी है। मतलब परमेश्वर का भय मानना है, उनके वचन से प्रेम करना है और दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उनका पालन करना है और पापों से दूर रहना है। वर्तमान के जो बिल्कुल बदलने वाले और अस्पष्ट और आंशिक वातावरण में हम रहते हैं, तो हमें व्यर्थता मिलती है और असुरक्षा महसूस होती है और निराशा मिल जाती है। इसलिए इस वर्तमान में हमें सनातन परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर को ताकना है। उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमें परमेश्वर अर्थ देते हैं, सुरक्षा देते हैं और शांति देते हैं। अर्थ के बारे में थोड़ा बताएं
क्योंकि सृजनहार परमेश्वर के बिना हम अपने बारे में या भूमानदार के बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर के बिना सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर सबोपदेश की किताब में इस तरह कहते हैं कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर मैं मेरा सृजनहार परमेश्वर को मैं जान जाऊं और उस परमेश्वर को जान जाऊं कि जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया, प्रभु यीशु को भेज दिया है, तो मेरा जीवन उसी को जानने से अर्थपूर्ण हो जाता है। और सुरक्षा के बारे में मनुष्य सचमुच में लगातार आने वाली बीमारियां और नेचुरल डिजास्टर, मतलब स्वाभाविक कोई दुर्घटनाएँ और दुर्घटना और बिल्कुल लड़ाई में बिल्कुल सामने पड़े हैं, हमेशा इसलिए सुरक्षा महसूस होती हैं। लेकिन अगर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानूं और ये भी जानूं कि वो मेरा प्रेमी पिता है और न सूंघते न सोते हैं, दिन रात मेरी रक्षा करते हैं, मेरा अच्छा जरबा हवन की मेरी सुरक्षा करते हैं और मेरे मुझको सनातन काल के घर में यानी स्वर्ग में ले चलते हैं। और मैं इस बात को जानूं, इनको जान जाऊं, तो असुरक्षा महसूस करने के क्या कारण रह सकता है। और शांति के बारे में मनुष्य जीवन तो आदम के पतन के बाद हजारों सालों में बिल्कुल शांति की तलाश में है। लेकिन बाइबल बताती है वो शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के प्रायश्चित बन चुके हैं। इसलिए इस अस्पष्ट, असुरक्षित और आंशिक वर्तमान में रहते हुए अगर जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो प्रभु के लहू से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है और पापों की क्षमा सदा के लिए पाते हैं। इसलिए परमेश्वर की शांति उनके जीवन में आ जाती है। इसलिए इस अस्पष्ट आंशिक ज्ञान को प्राप्त करते हुए वर्तमान में रहने वाले सभी प्रिय भाइयों बहनों, तो एकमात्र मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु को जानिए और आपको परमेश्वर के शरण में ले चलने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ताकि आप सिद्ध हो जाएं और आप सचमुच में धन्य जीवन बन जाएं। हालेलुया। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। इंडिया के जो पूर्वजों ने परमेश्वर के दर्शन पाने को मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य समझ लिया था और उस तरह शिक्षा दी थी। सचमुच में जो 12वें पद ये बताते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हम सब हमारे जो पूर्वज, शारीरिक पूर्वज आदम के संतान हैं, इसलिए उनके पतन के बाद मनुष्य तो परमेश्वर को खो दिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23 में। तो पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं? एक शर्त है, अगर उनके पाप क्षमा हो जाते हैं तो यह संभावित है। पाप क्षमा नहीं पाएंगे तो परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे। उनके सामने खड़े होकर आपको तो बहुत भयानक डर मिलेगा। जिनके पाप क्षमा नहीं मिल जाती हैं तो सदा के लिए न्याय के बाद आग की झील में डाले जाएंगे, बाइबल ये बताती है। तो कौन पाप क्षमा पा के परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं? वे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पा चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये मेरी विनती है कि आप सब प्रभु यीशु पर विश्वास करिए और प्रेमी पिता से मिलिए, पिता का दर्शन पाइएगा। अंतिम दिन में तौरानक न्याय परमेश्वर से मत मिलिएगा, वरन प्रेमी पिता से मिलिएगा। और प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु के बारे में जो हमारे ज्ञान भी बहुत सीमित है, अधूरा है। इसलिए आज के ये 12वें वचन कहते हैं कि जब वो दिन आएगा तो हम उसी को भी बिल्कुल सिद्धता से जानेंगे। जिसने मुझसे प्रेम किया है, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित बन चुके हैं और अपने लहू बहाया है, उस प्रभु
प्रेमी प्रभु को पाना, जानना और उस उद्धारकर्ता से मिलना सचमुच में मेरे जीवन के अंतिम उद्देश्य हैं। इसलिए जब जब इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें संपूर्ण शक्ति लगा के सचमुच में प्रभु यीशु को और उनके प्रेम को जानना है, प्रभु यीशु में पाए जाना है, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है, प्रभु यीशु की समानता में बदल जाना है। हमने प्रभु यीशु को कभी नहीं देखा, लेकिन हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। वो प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु वापस आएंगे हम उनके गोद में चले जाएंगे। इसी आशा में रहिएगा। हमें किस बात में आशा रखने हैं? मानव जाति की आशा कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ही में है। जिस वर्तमान में हम अभी रहते हैं ये सब कुछ नहीं है। जो प्रभु यीशु हमें भविष्य देने वाले हैं उसकी महिमा अभी वर्तमान से नहीं की जा सकती है। इसलिए वर्तमान की परीक्षा में मत फंसिएगा और वर्तमान के जो समस्याओं के प्रश्न में मत निराश हो जाएगा। वर्तमान को जरूर भविष्य के लिए द्वार खोलना है। आज के वचन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाले महिमा का आश्वासन दिलाते हैं, घोषणा करते हैं। यह सिर्फ मनुष्य की चाहत नहीं, वरन वास्तव में प्रभु यीशु वापस आएंगे तो हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को सीधे तौर से जान जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के पास ले चलेंगे और हम एक दिन परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। इस महिमा पूर्ण जो समय के तैयारी करनी है। कैसे? प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिएगा। प्रभु यीशु को मेरा मुक्तिदाता, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर के रूप में विश्वास करना ही है। परमेश्वर प्रभु ईश्वर विश्वास करने वालों के लिए वादा किया है। पाप क्षमा का वादा और परमेश्वर से मेल मिलाप होने का वादा और पवित्र आत्मा को वरदान के रूप में उनके अंदर निवास कराने का वादा और उनको परमेश्वर की संतान बनने के, उनकी रक्षा करने का वादा और सचमुच में परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता के राह पर चलने के अनुग्रह के वादा दिया है। अंतिम दिन में उस प्रेमी परमेश्वर से मिलिए और परमेश्वर को आमने सामने देखने वाले धन्य जीवन बन जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष करें। हालेलुया।